नमस्कार दोस्तों। मित्र और शत्रु की पहचान गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप स्वयं अपने मित्र हैं और आप स्वयं अपने शत्रु हैं। सुराही में फंसे बंदर की कहानी इसे अच्छी तरह से दर्शाती है। कुछ मेवों को एक सुराही में रखा जाता है जिसमें बंदर का हाथ मुश्किल से अंदर जा पाता है। बंदर सुराही के मुंह से हाथ डालता है और मुट्ठी भर के मेवा पकड़ लेता है। मुट्ठी भर जाने से हाथ का आकार बढ़ जाता है और वह सुराही से बाहर नहीं आ सकता। मेवों से भरे हाथ को सुराही से बाहर निकालने के लिए बंदर हर तरह की कोशिश करता है। यह सोचता रहता है कि उसके लिए किसी ने जाल बिछाया है और वह यह महसूस करने में विफल रहता है कि अपने विरुद्ध यह जाल उसने खुद बिछाया है। किसी भी प्रकार का परामर्श बंदर को इन मेवों को छोड़ने के लिए मना नहीं सकता, बल्कि वह यह सोचता है कि हम उसके मेवों को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से देखने में यह काफी सरल लगता है कि मुट्ठी को ढीला करने के लिए इसमें से कुछ मेवों को गिराना पड़ता है ताकि उसका हाथ बाहर आ जाए। जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तब इस सरल तथ्य को महसूस करना हमारे लिए एक चुनौती होती है। बंद मुट्ठी हमारी शत्रु है और खुला हाथ हमारा मित्र है, और इसे समझकर हम खुद को अपना मित्र या शत्रु बना सकते हैं। जीवन में हम ऐसे ही कई मेवे रूपी जंजालों का सामना करते हैं। वे मेवे और कुछ नहीं बल्कि मैं और मेरा है, और अहंकार उनसे हमारा हाथ बांधता है। गीता बार बार हमें अहंकार को छोड़ने के लिए कई मार्ग दर्शाती है ताकि हम इन जालों से मुक्त होकर परम स्वतंत्रता यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकें। इन जालों के बारे में एहसास तब आसान हो जाता है जब इस कोलाहल पूर्ण और तेज गति वाली दुनिया में हम अपनी गति धीमी करते हैं। गीता में कई अचूक उपाय हैं जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ही एक अचूक उपाय है स्वयं को दूसरे में और दूसरों को स्वयं में देखना। श्री कृष्ण हमें ये महसूस करने के लिए कहते हैं कि वे हम सभी में है और वह अव्यक्त या निराकार की ओर इशारा कर रहे हैं। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत में कहते हैं कि अपने आप में उस समझ को प्राप्त करें जिससे विभाजन समाप्त हो जाता है, और उस अवस्था में हम गधे या चोर को ठीक उसी प्रकार नमन करें जैसे कि हम भगवान को नमन करते हैं। इंद्रियों द्वारा प्रेषित जानकारी के आधार पर हमारे दिमाग को स्थितियों की सुरक्षित सुखद या असुरक्षित अप्रिय में विभाजित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह हमें आने वाले खतरों से खुद को बचाने के लिए आवश्यक और उपयोगी है। किसी भी तकनीक की तरह दिमाग भी दुधारी होता है और हम पर हावी होने के लिए अपने दायरे को पार कर जाता है, जो अहंकार का जन्म स्थान है। यह अचूक उपाय हमें सिखाता है कि विभाजन को कम करने के लिए दिमाग को नियंत्रित करे यानी काबू में रखे, ताकि सामंजस्य या एकता बनी रहे। यह ध्यान देने योग्य है कि कोई भी जटिल भौतिक अस्तित्व के साथ साथ हमारा शरीर भी इस सामंजस्य के बिना जीवित नहीं रह सकता है। जब हम इस अचूक उपाय का उपयोग करते हैं तो हम दूसरों के लिए करुणा विकसित करते हैं और अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं। इसे महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शुरुआत करें जिसे हम किसी भी कारण से शत्रु मानते हैं, और उस व्यक्ति को भगवान के रूप में देखें। निश्चित रूप से यह बहुत कठिन है क्योंकि कई अप्रिय यादें और भावनाएं उनसे जुड़ी होती है। इस अभ्यास से समय के साथ वह घृणा आनंद में बदल जाती है। जीवन में हम ऐसी स्थितियों से गुजरे होंगे जहां हम सभी से ऐसा व्यवहार किया होगा, और हमें यह अभ्यास दोहराते रहना चाहिए। गीता द्वारा दिए गए मार्ग में स्वयं के बारे में जागरूकता और दूसरों के लिए करुणा अंतर आत्मा रूपी किनारे की ओर जाने के लिए नाव की दो चप्पू जैसे हैं। एक बार जब हम इसे समझ लेते हैं तो क्या हम भगवान श्री कृष्ण को किसी भी महामारी में देख सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।